सांगड़ में बारिश की तबाहकारियों के बायस स्कूल इमदादी कैंपों में तब्दील हो चुके हैं। क्लासरूम्स में डेस्कों के बजाय मुतासरीन के बर्तन नजर आ रहे हैं, जहां वो अपना खाना बनाते हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे फरीद रईस इन मुतासरीन से बात कर रहे हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल जाम नवाज अली में। इस स्कूल के अतराफ भी चारों तरफ पानी ही पानी है। जिस तरह से हमने आपको दीगर मनाजिर दिखाए, लेकिन जैसे कुछ मुतासरीन ऐसे हैं जिन्होंने सड़कों पर पनाह रखी है, लेकिन कुछ मुतासरीन ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूलों में आकर पनाह ली, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है, वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। आपको दिखाते हैं कि इस स्कूल के अंदर जहाँ बच्चे इल्म हासिल करते थे, इल्म हासिल करने की जो दरसगाह है, अब मुतासरीन की आमाजगाह बनी हुई, मुतासरीन ने यहाँ पर पनाह ले रखी है। आप अगर ये देखें, कम टू लर्न गो टू सर्व रब्बी ज़िदनी इल्मा, यहाँ पे ये पूरी क्लास के टाइम टेबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्लासरूम्स के आपको मनाजर दिखाएं तो ये 8वीं क्लास है और इस 8वीं क्लास में बजाय टेबल कुर्सियों के यहाँ पे बच्चों के अब यहाँ सैलाब और बारिशों की वजह से अब मुतासरीन बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मुतासरीन ने क्लासरूम्स के अंदर ही अपने खाने पकाने का इंतज़ाम कर रखा है। जो कुछ भी इनको मैसर है वो यहीं पर खाना बना लेते हैं, खाना पका लेते हैं। टेबल कुर्सियां एक तरफ, दर्स व तदरीस तो अब एक तरफ, लेकिन ये क्लासरूम अब इन मुतासरीन की आमाजगाह है जहां इन्होंने सर को छुपाया हुआ है। इसी तरीके से जो दीगर क्लासरूम्स हैं उनकी भी हालत ज़ार कुछ मुख्तलिफ नहीं है यहाँ पर, और मुतासरीन यहाँ पर सर छुपाने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इनके तमाम मकान डूब गए हैं, इनका तमाम साजो सारा सामान जो है वो बह गया है, और जो बचा खुचा सामान है वो ये यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक कोने में क्लास के जो है वो कॉपियां और किताबें रखी हुई हैं, उसका ढेर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो उसके साथ ही साथ बर्तन रखे हुए हैं, खाने पकाने का सामान, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे खाना भी पकाया जाता है, और उसके साथ साथ इन मुतासरीन की जानिब से इस क्लासरूम में सूखी लकड़ियां भी रखी हुई हैं। मेरे दाएं तरफ अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये सूखी लकड़ियां भी हैं जो ये खाना पकाने के लिए ये लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ मुतासरीन हैं जिनसे हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें और उनसे पूछें कि उन्हें किस तरह की मुश्किलात हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, और वो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनको क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, और उनको कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा आप लोग यहाँ कब से हैं? सही हमारे को पूरे ईद के जैसे बरसात आई है, ईद के बाद में ऐसे बैठे हम। कच्ची आबादी है अभी भी हमारा घर का, चलो आप देख लो, घर का देख लो, आपको कसम दिया आपको भी, अभी भी मुझे मेरी भर रही है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को कसम है अपने माँ की है। तो हमारे घर के देखो, हमारे बिस्तरों को देखो, हमारे बच्चों को हालत देखो, हम परेशान होकर बैठे इधर। जामू ने हमारे को क्या दिया? लेकिन चाचा एक चीज़ और है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी पिछले दिनों बड़े सियासी लीडर भी आए, यहाँ पे नवाज शरीफ भी आए, बड़े ट्रक लेकर आए, क्या उस वो इमदाद आपको मिल? हमारे को जाम साहबों ने इधर बच्चों को रोड पे खड़े कर दिया, कुछ खाली रखो, ताड़ी भगा के नवाज शरीफ रात को इधर जामों को दे के गया हुआ है। हमारे दुनिया से लोगों से कोई भी बात नहीं किया, नहीं हमारे से मिलने दिया हुआ है। जाम साहब लेके गया बंगले में, सुबह ऐसे सुनाया था जाम साहब नवाज शरीफ चला गया। हमारे को क्या दिया? हमारे को वो देगा जो अल्लाह देगा, जिससे मांगेंगे जाम साहब और दुनिया हमारे को नवाज शरीफ के देंगे। जहाँ आसफ जरदारी हमारे को क्या देगा? सब अपना पेट भर रहा है, अपना के लिए कर रहा है, हमारे गरीबों को आवाम के लिए कोई भी नहीं करता है। हमारे कोई जरूरत नहीं है, हमारे जो बच्चों इधर लेके गवर्नमेंट के स्कूल में आके बैठे। मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे चाचा एक चीज आप यहाँ पे बीमारियां भी होंगी, दवाएं वगैरह, कोई डॉक्टर वगैरह है? बकरियां मर गई हैं, कम से कम 30 बकरियां मरी हैं। बच्चों को कोई दवा नहीं मिल रही है, 5 रुपए नहीं है जो गवर्नमेंट के अस्पताल में जाके बच्चों को सुई लगवाएं। ठीक है, यहाँ पे इनकी शिकायत अपनी जगह पर है। यहाँ पे और दूसरी क्लासेस के भी हम आपको अहवाल दिखा देते हैं जहाँ लोगों ने अब सिर्फ चारपाइयाँ रखी हुई हैं, और ये अब क्लासरूम तो कहीं पे भी नहीं नज़र आता है। ये ब्लैक बोर्ड ज़रूर मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन अब ये मुतासरीन के सामान से ही भरी हुई हैं। तालीम, दर्स व तदरीस यहाँ कब शुरू होगी इसका कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये अमल दोबारा कब शुरू होगा, लेकिन ये हालत ज़ार अगर देखें तो बहुत बुरी हालत में ये मुतासरीन यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करें मजमूई तौर पे, पिछले साल भी जो सैलाब आया उससे तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, सेहत के शोबे को नुकसान पहुँचा, ज़राअत के शोबे को नुकसान पहुँचा, लेकिन इसके साथ साथ तालीम का शोबा जो कहा जाता है कि किसी भी कौम की तरक्की में तालीम अहम किरदार अदा करती है, लेकिन हमने देखा कि इन हालिया बारिशों ने, इस सैलाब ने इस जहाँ दीगर शोबों को बहुत नुकसान पहुँचाया, वहीं तालीमी शोबे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। फरीद रईस, जाम नवाज अली, तहसील, जिला सांगड़।